देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पल्लवभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयच वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं नमः शिवाय शांताय निष्ठाय यशस्विने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। ॐ वागर्थवीय संपृक्तो वागर्थ प्रतिपतये जगतपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो करचरणकृतं वाक्ययञ्जं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे महादेव शंभो। बोलिए उमापति महादेव की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सीताराम भगवान की राधा कृष्ण भगवान की आद्य शक्ति अम्बे मात की गजानन गणपति महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरु पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। सब बोलिए नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय
नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय नागेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव सती मैया को साथ में लेकर कैलाश पर्वत पर जाते हैं। कल हमने कथा वहां छोड़ दी थी कि भगवान शिव जी ने सती मैया को बताया नहीं कि मैंने तेरा त्याग कर दिया है। भगवान शिव यहाँ कैलाश पर्वत पर आए। एक दिन ऐसा आता है कि भोले बाबा बरगद वृक्ष के नीचे बैठे, अर्धनेत्र बंद किए और भगवान शिव जी को समाधि लग गई। राम 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 कहते हुए वो समाधिस्थ थे। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा लागी समाधि अखंड अपारा शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी को समाधि लग, आंख बंद करे और समाधि लग जाए तो मानना मन कितना शांत होगा। जिसका मन शांत होता है ना तो आंख बंद करते हैं तो समाधि लग जाती है, लेकिन हमारा मन तो अशांत है। हम आंख बंद करते हैं तो न जाने कितने विचार आते हैं। एक विचार पूरा होता है, दूसरा आता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरा होता है। हम ऐसी भावना करते हैं कि हम मंदिर में घर में अकेले बैठे एक रूम में, रूम के द्वार बंद कर दे और ध्यान लगा के बैठे।
रूम में हम अकेले बैठे हैं, लेकिन हमारे मन के रूम में कितने बैठे हैं? उसमें तो मेला लगता है भाई। एकांत इसको कहा जाता है, एक में सभी का अंत हो जाता है, उसका नाम एकांत है। ध्यान लगाए तो केवल परमात्मा का विचार करे, दूसरा कोई विचार न करे, उसका नाम ध्यान है। भाइयों बातें मत करो, अब कथा शुरू हो गई है। ध्यान न लगे तो प्रयोग करना। योगियों ने बताया है कि तुम्हारी दो आंख है ना, दो आंख के बीच के भाग में, भ्रमर में दृष्टि लगा के ध्यान लगाओ, ऐसे दृष्टि करो। एक जगह आप नजर एकत्रित करेंगे तो आपको विचार नहीं आएगा, और विचार नहीं आएगा तो धीरे धीरे ध्यान लगेगा। ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने से ध्यान लगता है। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि ध्यान लगे तो अच्छी बात है, न लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन कलयुग में तो ध्यान लगाने से भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखो हमारा, हम कोई गलत जगह ना चले जाए, हमारे में कोई अधर्म न आ जाए, हमसे कोई पाप न हो जाए, ऐसा ध्यान रखो। कलयुग में ध्यान धरने से भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। ये कर्म करते रहो ना तो भी अच्छा है। शंकर भगवान आज तप में बैठ गए। सती मैया को कहा नहीं था कि मैं समाधि में बैठूंगा। यहाँ शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं तो कितने साल तक बैठे रहे? 87,000 साल तक। सती यहाँ अकेली है, कैलाश पर्वत पर, और दुखी हो गई कि मेरे प्राणनाथ मुझे कहे बिना ध्यान में बैठ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे प्राणनाथ भगवान शिव ने मेरा त्याग तो नहीं कर दिया। बेचारी रोती है, बहुत दुखी है, ऐसी कथा आती। 87,000 वर्ष बीते तब शंकर भगवान ध्यान में से जागे। भोले बाबा तो काल के काल महाकाल है, अविनाशी है, इसलिए इतने 87,000 साल तक ध्यान लगा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी हजारों साल तक तप करते थे। तो आप लोग कहेंगे कि ऋषि मुनियों की इतनी उम्र थी? हाँ, हमारी उम्र युग पर आधारित है। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 बरस की थी। त्रेता में मनुष्य की उम्र 10,000 बरस की। द्वापर में मनुष्य की उम्र 1,000 बरस की, और कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 बरस की। अब तो 100 में भी कम होने लगा है। कोई 100 साल जिएगा तो हम उसको भाग्यवान मानेंगे। 100 साल भी नहीं हम जीते हैं। किसी की 60 साल में, 70 साल में मौत, 80 साल में मौत हो जाती है। युग जैसे आगे बढ़ता है ना, तो मृत्यु के आंक में एक एक शून्य कम होता है। सतयुग में 1,00,000 बरस, त्रेता आया तो एक शून्य कम हुई 10,000 बरस। त्रेता से द्वापर आया, एक शून्य कम 1,000 बरस। द्वापर से कलयुग आया, एक शून्य कम हुआ 100 बरस। अब प्रभु को प्रार्थना करना कि अब 2 शून्य बची है, इसमें से एक भी कम नहीं करना। कम करेंगे तो क्या होगा? हम 10 साल के हो जाएंगे, और 10 साल में करेंगे क्या? लेकिन ऐसा समय आएगा, भागवत का, ये लोग बातें करने आए कि मंदिर में बैठने आए? अरे भाई कथा चल रही है, सुनते हैं उसको तो सुनने दो, आपको न सुनना हो तो कोई बात नहीं। तो भागवत में वर्णन है कलयुग का। 12वां स्कंद आप पढ़ना। कलयुग के वर्णन में बताया है कि कलयुग जब अंत में होगा, कलयुग का अंत समय आएगा, तब मनुष्य की उम्र सिर्फ 12 साल या 15 साल की रहेगी।
12 या 15 साल में हो, बालपन भी उसका पूरा हो जाएगा, युवानी भी खत्म हो जाएगी, बुढ़ा भी हो जाएगा और मर जाएगा अंत में। इतनी कम उम्र हो जाएगी भैया। 12 या 15 साल का जब व्यक्ति हो जाएगा तब कलयुग का अंत आ जाएगा, ऐसा वर्णन है। और कलयुग ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं। कलयुग के सब प्रमाण देखते, देखो पानी बिका जा रहा है। भला कोई पानी बेचेगा? पैकेट में पानी आ गया, बोतल में पानी आ गया, पानी बिका जा रहा है। डोरी पर दिया जलेगा तो ये दिए सब डोरी पर ही जलते हैं। कितने कलयुग के प्रमाण बताइए, सब हो रहे हैं। सती स्त्री का कोई मूल्य नहीं है, अधर्म पर जो चलती है उसका मूल्य है। ब्राह्मण भी वेद को बेच डालेंगे। जिसके पास धन होगा वो बड़ा होगा, लेकिन जो गुणवान है दुनिया के लोग उसकी कीमत नहीं करेंगे। बहुत वर्णन है कलयुग का, और ऐसा सब बन रहा है। शंकर भगवान समाधि में से जागृत हो गए, सती दौड़ी है, शिव चरण में प्रणाम किया है, भोले बाबा ने स्वागत किया। सती रोती है, भोले बाबा कहते हैं मेरे सामने बैठो। शंकर सन्मुख आसन दीना। शिव जी ने सन्मुख आसन दिया तो सती और ज्यादा रोने लगी। देवी क्यों रोती हो? तब सती ने कहा कि अब मेरा दुख मन में जो विचार आ रहा था कि मेरा प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया होगा, लेकिन अब ये विचार पक्का हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा दुखी हूँ। आप मुझे सामने आसन देते हो, आपके वाम भाग में क्यों नहीं आसन देते? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, आपके वाम भाग में मैं बैठ सकती हूँ। इसलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। पुरुष का बाया अंग स्त्री है। शिव और शक्ति अर्धनारेश्वर है। अर्धनारेश्वर का आपने चित्र देखा होगा। दाया भाग शंकर भगवान का है और बाया भाग शक्ति का है। इंग्लिश लोग भी कहते हैं कि बाएं भाग में हृदय होता है, ऐसे पुरुष को हृदय में स्त्री का स्थान रखना चाहिए, इतना प्रेम देना चाहिए। एक दूसरे को प्रेम दे तो उसका परिवार कितना खुश रहेगा, उसके परिवार में कितना आनंद आएगा, घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन लोग तो बात बात में ही झगड़ते हैं, बात बात। एक बार रेलवे स्टेशन पर खड़ा था तो उसकी पत्नी को कह रहा था कि तू मई के जा रही है, बच्चों को लेके जा रही है, वेकेशन का टाइम है, बच्चों का ध्यान रखना, जल्दी वेकेशन का टाइम पूरा हो जाए तो वापस आ जाना। ऐसा अपनी पत्नी को कहते कहते रोने लगा। तो बगल में एक भाई खड़ा था, वो भी रोने लगा। इस भाई ने कहा कि मेरी पत्नी तो जा रही है अपने मई के, इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन तू क्यों रो रहा है? तो वो भाई ने रोते रोते कहा कि तुम्हारी पत्नी जिस ट्रेन में जा रही है ना, वही ट्रेन में मेरी पत्नी आ रही है, इसलिए मैं रोता हूँ। अभी तक तो शांति थी, लेकिन अब तूफान शुरू हो जाएगा। ये बात है, हम हमारे घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकते हैं, अथवा चाहे तो नरक भी बना सकते हैं। सती कहती है कि आपने मुझे सन्मुखासन दिया, इसका अर्थ आपने मेरा त्याग कर दिया। बोले बाबा चुप हो गए। बोले बाबा बार बार मनाते, नहीं नहीं सती ऐसी बात नहीं। नहीं महाराज, आप कुछ भी बात करो, कितना भी बहाना बताओ, लेकिन अब मैं मानने वाली नहीं। बहुत रोती है। शंकर भगवान धर्म की कथा कहीं इस प्रकार की सुनाते हैं, लेकिन सती का अब कथा में दिल नहीं लगता। जिसको दुख आ जाता है ना, तो उसका दिल कहीं भी नहीं लगता। एक बार ऐसा वर्णन है कि आकाश में सब देवता और देवांगना विमान लेके जा रहे हैं। देवांगना सुंदर कोकिल कंठ से गीत गा रही है। सती का ध्यान गया, शंकर भगवान को कहा कि प्रभु ये सब देवता और देवांगना कहाँ जा रहे हैं? देवी तुम्हारा पिताजी है दक्ष महाराज। दक्ष महाराज अपने घर में आंगन में यज्ञ कर रहे हैं।
ये यज्ञ में यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए सब जा रहे हैं, क्योंकि सभी को इनविटेशन दिया है। प्रभु सभी को निमंत्रण दिया और हमें नहीं। मैं तो दक्ष महाराज की छोटी बेटी हूं और सबसे प्यारी बेटी हूं। देवी तुम्हारी बात सच है, लेकिन तुम्हारे पिताजी को मुझसे बैर है। बैर होने के कारण से हमें निमंत्रण दिया नहीं गया। कौन सा बैर? आप तो उसके दामाता है, दामाद है उसके आप, और मैं तो उसकी बेटी हूं। पिता के घर में कोई प्रसंग होता है तो बेटी को पहले निमंत्रण दिया जाता है और बेटी और दामाद दोनों को बुलाया जाता है आगे से। तो ये सब देवता देवांगना जा रहे और हमें निमंत्रण नहीं। शंकर भगवान कहते, देवी मैंने आपको नहीं कहा था, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मैं बैठा था। इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र आदि देवता बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा की सभा में महाराज दक्ष आया। महाराज दक्ष को प्रजापति का पद मिला था। महाराज दक्ष जैसे आया तो उसका सम्मान करने के लिए सब देवता खड़े हो गए, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं तो ध्यान लगा के बैठा था। तो बोले बाबा तो अपनी मस्ती में बैठे हुए थे, उसको कोई पता नहीं। शिव जी सदैव ध्यान में बैठे रहते हैं, श्मशान में बैठे रहते हैं, चित्ता के ढक पर बैठे रहते हुए और शांति से बस राम 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 राम। जैसे हनुमान जी भी ध्यान में बैठे रहते हैं, हनुमान जी राम 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 कहते हैं। देखो ना, सब बंदर अपनी शक्ति का परिचय दिखा रहे थे कि मैं 50 गाँव जाऊँ, मैं 100 गाँव जाऊँ, मैं 200 गाँव जाऊँ। कोई मंदिर ऐसा कहता है कि मैं लांग बरूं तो समुद्र के सामने किनारे पर पहुंच जाऊं। दूसरे को कहते हैं कि आप सबको मुझे लेना आने पड़ेगा। दूसरे बंदरों ने कहा कि तू वहां पहुंच जाए और हम लेने के लिए आए तो इनसे भला हम न जाए। सब अपने शक्ति का प्रमाण निकाल रहे थे, लेकिन हनुमान जी तो शांति से बैठा समाधि में। अंत में जामवंत जी ने कहेगा कि देखो भाइयों, हम में से कोई काम नहीं कर सकेगा, लेकिन समुद्र लांघकर सीता जी का समाचार ये हनुमान जी रहेंगे। हनुमान जी तो ध्यान लगा के बैठा था। बोले बाबा भी जब फ्री होते हैं, निवृत्त होते हैं, ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, सीताराम सीताराम भजन करते हैं। और हम फ्री होते हैं तो बातें किया करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की निंदा कुथली करते हैं, टीवी देखते हैं, गप्पा मारते हैं। प्रैक्टिस करो, फ्री हो जाए तब भगवान का भजन करो, ध्यान लगा के प्रभु का भजन। भजन हो जाने से विचार भी बदल जाएगा। कल स्वामी जी ने कहा ना कि विचार हमारा सही होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। तो विचार को भी बदलने के लिए परमात्मा का भजन होना चाहिए। प्रभु के भजन के सिवा विचार नहीं बदलने वाला, वरना तो इधर उधर देखा करेंगे ना तो कहीं विचार आएंगे। इसलिए परमात्मा का विचार लाना हो तो उसका भजन कर। सबसे श्रेष्ठ है प्रभु का नाम सुमिरन। तुलसीदास जी ने इसलिए ही सुंदर कांड के अंत में बता दिया है, अंतिम दोहा है महाराज जी। अंतिम दोहा में क्या बताए? सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जलयान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम पंचम सोपान सुंदरकांड समाप्तम। ऐसे समाप्त है। फिर भगवान को सुंदरकांड पूरा हो जाए तो समर्पित कर देना। अपने पास भक्ति जमा नहीं रखो, भक्ति जमा रखेंगे ना तो अभिमान आएगा। इसलिए जो पाठ करो, कीर्तन करो, भजन करो, प्रभु को समर्पित कर दो। और कैसे समर्पित करना? हाथ में जल हो तो जल लेकर समर्पित करो, वरना हाथ जोड़ के समर्पित करो। और अंत में बोलना चाहिए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि अध्यात्। आता है आपको नहीं आता? करोमि अध्यात् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। मैं मन वचन से कर्म से जो भी तुम्हारा कर्म करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, हे नारायण मैं आपके चरण में सुप्रत कर देता हूँ। भक्ति भी सुप्रत करो तो अभिमान नहीं आएगा। वरना लोगों को अभिमान आता है कि मैं सदैव 10 माला करता हूँ, बगल वाला तो एक भी माला नहीं करता है। मैं हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूँ और ये तो हनुमान चालीसा का भी पाठ नहीं करता है। अरे दूसरे का मत देखो, आप अपना देखो। और जो करते हो अच्छी बात है, लेकिन उसका अभिमान न आए, इसलिए भगवान के शरण में सुप्रत कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव। भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसे सत्कर्म का भी अभिमान न होना चाहिए। सत्कर्म दाएं हाथ से करो ना तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसे सत्कर्म करो। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा भाव है कि दान करो, वो भी गुप्त से दान करो। गुप्त दान की बहुत महिमा है। कुछ लोग दान करते हैं ना, यहाँ भी इंडिया में भी, तो कहते हैं ना कि भाई हमारा नाम मत बोलो। दान के लिए बोलना है तो कह दो राम भरोसे। कुछ लोग राम भरोसे दान करा देते, भाई हमारा नाम नहीं, हमारा नाम की क्या जरूरत है। हमारा नाम बोलेंगे माइक में तो हमारी ख्याति बढ़ेगी, और हमारी ख्याति बढ़ेगी तो हमें अभिमान आएगा। अभिमान ना आए उसीलिए राम भरोसे। ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ शंकर भगवान कहते हैं कि दक्ष ने देखा कि मैं बैठा हूं, तो दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष को इसलिए क्रोध आया कि मेरा सम्मान करने के लिए सब देवता खड़े हो गए, लेकिन मेरा दामाद भगवान शिव खड़ा नहीं हुआ। देखो, जिसको सम्मान की भूख होती है ना, ये ऐसा दर्शन किया करते हैं। सम्मान की भूख होती है तो कितने खड़े हुए उसके सामने नहीं देखते, कितने लोग बैठे हैं उसके सामने देखते हैं। इसलिए दक्ष को क्रोध आया। दक्ष को प्रजापति का बड़ा राजा का पद मिला था ना, इसलिए दक्ष अभिमानी हो गया था। कहते हैं कि हमारे प्रजापति लोग हैं ना, प्रजापति समाज वाले लोग, वो दक्ष के वंशज है। हाँ, दक्ष शब्द का अर्थ है चतुर, वेरी क्लेवर। दक्ष बहुत होशियार है। हे ब्रह्मा का बेटा, लेकिन बड़ा पद मिला, बड़ा राजा हुआ तो दक्ष अभिमानी हो गया। दक्ष की राजधानी थी कनखल में। हरिद्वार के पास जो कनखल है ना, वहां दक्ष का राज था। शंकर भगवान को क्रोध में वो गालियां देने लगा। शंकर भगवान को कहने लगा, ए मरकट, हे श्मशानवासी, तुझे तो मान अपमान की परवाह नहीं है। दिगंबर अवस्था में रहता है और ऐसे सब कपड़े पहनता है, व्याचर्म लपेटता है, शरीर पर भस्म लगाता है, अमंगल वेशधारी, जटाधारी, योगी, निष्काम देवलने वाला। शंकर भगवान को न जाने कितने शब्द कहे, लेकिन भोले बाबा को कोई असर नहीं। वो तो ध्यान में ऐसा कहते हैं। हमें कोई गालियां देगा तो हम ध्यान लगा के बैठे रहेंगे? नहीं। कोई गालियां देगा तो हम सामने शुरू कर देंगे उसको गालियां देने के लिए। कोई गालियां दे तब सहन कर लो ना, तब मानना सच्ची भक्ति है। शंकर भगवान तो ध्यान में बैठे, और गालियां देने वाला है तो उसको देने दो। गालियां कितनी देगा? देते देते थक जाएगा। एक बार भगवान बुद्ध को एक दुर्जन ने आकर बहुत गालियां दी। गालियां देते देते दुर्जन थक गया तो अंत में भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूका।
ऐसा प्रसंग आता है। भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक के वो चला गया। लो, फिर भी भगवान बुद्ध का चेहरा नहीं बिगड़ा, ऐसा शांति से बैठा। लेकिन जो गालियां देकर और भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक कर चला गया था ना, उसको रात को नींद नहीं आई। रात को उसको बहुत पछतावा होने लगा, अरे भगवान बुद्ध को मैंने गालियां दी, इतने बड़े महान संत को गाली से भी बात पूरी ना हुई तो मैं उसके चेहरे पर थूका। सुबह में पूरी रात नींद नहीं आई, प्रायश्चित किया और सुबह में तुरंत आया भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध के चरण में रोने लगा, प्रभु मुझे माफ करना। कुछ दुर्जन लोगों ने आपकी उल्टी सुल्टी बात की थी, इसलिए मुझे आप पर क्रोध आया तो मैंने आपको बहुत गालियां दी। गालियां देने से भी मुझे शांति नहीं हुई तो मैंने आपके चेहरे पर मैं थूका, मुझे माफ करना। रोता है, बहुत रोया। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ। भगवान बुद्ध उस दुर्जन को लेकर गंगा के किनारे पर ले गए और भगवान बुद्ध ने क्या किया वो बात देखो। गंगा के किनारे एक वृक्ष था, वो वृक्ष का पत्ता तोड़ा। पत्ता तोड़ के भगवान बुद्ध ने वो गंगा नदी में फेंका और ये वृक्ष का पत्ता तो नदी में जा रहा है, वो पानी में आगे जा रहा है। और भगवान बुद्ध ने कहा, देख भाई, तू कहता है कि मैंने आपको गालियां दी थी, आपके चेहरा पर थूका था, लेकिन मुझे याद नहीं है। जैसे ये पत्ता पानी में बह जा रहा है, ऐसे मुझे कल की बात याद नहीं। मैं तो समय के प्रवाह में बहता हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि तूने मुझे गालियां दी थी, मेरा चेहरा पर थूका था। आज तूने आकर मुझे याद करा दिया। कोई बात नहीं, तूने गालियां दी, चेहरा पर थूका तो क्या हुआ, कम से कम तुझे प्रायश्चित तो हो गया। प्रायश्चित हो गया तो यहाँ मेरे पास आ गया, तूने रो लिया, प्रायश्चित कर लिया, बस इस पाप में से, दोष में से तू मुक्त हो गया। भगवान बुद्ध ने ऐसा वो दुर्जन को कहा और दुर्जन को गले से लगा लिया। जिसका हृदय साफ, उसको सब गुनाह माफ। गुनाह तो हम सब लोग करते हैं, भूल करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने से हमें मुक्ति मिलती है। पाप तो हर व्यक्ति करते हैं, लेकिन पाप करके जो प्रायश्चित करते हैं उसे मानव कहते हैं, लेकिन पाप करके जो खुशामद करते हैं उसको दानव कहते हैं। कुछ लोग तो पाप करते हैं फिर खुशामद करते हैं, लोग तो मानना कि दानव है, मानव नहीं है। ऐसा नहीं मानना कि दानव उसको ही कहा जाता है जिसके माथे पर शिंग होता है, नहीं, वो भी दानव, जिसके दानवी विचारधारा है, मानना ये दानव है। शंकर भगवान ऐसे बैठे रहे। दक्ष अंत में क्रोध में बोला है कि जहां भी यज्ञ किया जाएगा वो यज्ञ में ये शंकर को स्थान नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोलकर चला गया। शिव जी को स्थान यज्ञ में नहीं मिलेगा। और दक्ष के घर में यज्ञ का उत्सव आया, तब उसने शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए शंकर भगवान कहते देवी, उसी कारण से हमें निमंत्रण नहीं दिया होगा, ऐसा कहा। सती कहती है कि महाराज निमंत्रण हमें नहीं दिया है, तो आपके साथ ऐसी बात हुई इसलिए नहीं दिया, लेकिन मैं तो उसकी बेटी हूँ, मैं जाऊँ भाई के मेरे माता पिता को मिलूंगी, मेरी सब बहना को मिलूंगी, मेरा दुख थोड़ा शांत हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी बहन हो, उसको अपने मैके जाने की बात आए ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और लगना ही चाहिए। अपने